ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके मन में उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न प्रश्नों का उत्तर आदरणीय आशा दीदी से लेने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास कई प्रश्न पहुंचते हैं जिनको हम ऑफ कोर्स लेंगे, लेकिन आज का जो प्रश्न हम लेना चाहते हैं आज की मुरली से, तो बाबा ने एक तो हम जो टीचर्स से बाबा मुलाकात में बाबा ने कहा कि क्वालिटी की सेवा करो। तो क्वालिटी की सेवा किसको कहा जाता है? क्वांटिटी और क्वालिटी। और साथ साथ में वारिस, जो बाबा कहते हैं कि आप ऐसी सेवा करो कि वारिस बन जाए, तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, क्वांटिटी की सेवा है जनता जनार्दन। सामान्य कॉमन पीपल, हम गांव में जाते हैं, क्राउड्स में जाते हैं। क्वालिटी बाबा कहते हैं परख शक्ति को यूज करते हुए वे आत्माएं जो आपकी बात को समझती सुनती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जनता के मध्य नहीं आना चाहती हैं, न्यारी रहती हैं। तो उन आत्माओं की सेवा भी बाबा कहते हैं करो। जैसे जितना बड़ा व्यक्ति समाज का होता है तो वो कुछ भी कहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा मुरलियों में भी कहते हैं। तो बाबा ऐसी आत्माओं की सेवा करने को कहते हैं जिनके साथ जुड़े हुए अनेकानेक लोग होते हैं। तो अगर आप एक की कर लेते हैं सेवा, तो एक अनेकों के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो दीदी, ये तो माइक हुआ ना, तो वारिस किसको कहा जाता है? वारिस अलग चीज है। वारिस यूं नहीं बनते हैं। वारिस क्लास के विद्यार्थी होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, बाबा के बच्चे होते हैं। वे बच्चे अगर निश्चय बुद्धि है, समर्पण बुद्धि है, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, घरू हैं, कन्वजीर हैं, और दूसरा बाबा को सब कुछ समर्पण करने के पश्चात बाबा को ही संसार बना के रखते हैं, बुद्धि और कहीं नहीं जाती है, ईमानदार है, तो ऐसे बच्चे वारिस बनते हैं जिनको बाबा अधिकार से कुछ कह सके। वारिस वो होते हैं जिनको बाबा कुछ कह सके। वारिस वो होते हैं जो बाबा की गद्दी पर बैठ सके। सब आत्माएं तो बाबा की गद्दी पर नहीं बैठती हैं, तो बैठ सके वो कौन? तो वारिस में समर्पण महता है। तो बड़ा कौन हुआ? पद किसको बड़ा मिले? किसमें? वारिस या माइक? वारिस, गद्दी नशीन वारिस है। माइक औरों को कहेगा अच्छे बन जाओ, हो सकता है स्वयं ना बने। ये भी तो हो सकता है ना, जिनको आजकल लोग सामान्य भाषा में वीआईपीस कह देते हैं। वे आत्माएं जो एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हाई पोजीशन पर हैं, ऐसी आत्माएं। तो देखिए क्यों बाबा कहता है, क्योंकि जैसी आत्मा होती है उसका संबंध भी फिर वैसों से ही होता है, नेचुरल है। जो हाई उसमें होते हैं तो उनके जो मित्र संबंधी व्यवहार वाले वो सब भी फिर उसी क्वालिटी के होते हैं। तो एक की सेवा करने से अनेकों को खींचते हैं। आप किसी वीआईपी के घर में जाके भाषण करें तो आपकी सभा में कौन बैठे होंगे, और आप एक साधारण रूप से भाषण करें तो सभा में कौन होंगे। यानी सेवा के हिसाब से हम ये कहते हैं
लेकिन अगर हम पद के हिसाब से देखें तो जो वारिस बनता है, वारिस जो भले वर्तमान में साधारण है लेकिन बाबा का बच्चा बनता है, वर्तमान में साधारण नहीं है, वर्तमान में वो डायमंड्स है। दुनिया के हिसाब से साधारण है लेकिन बाबा की नजरों में वो डायमंड है। बिल्कुल। बाबा ने आज जो प्रसन्नता की बात कही कि प्रसन्नता दो चीज़ों से चली जाती है, एक तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और दूसरा ईर्ष्यावश आ जाते हैं। तो जो बाबा ने कहा कि अपनी विशेषता को आप कार्य में लगाओ और दूसरों की, जिसे कहते हैं ना, दूसरों की उन्नति को देखकर या दूसरों की चीज़ों को मत देखो। तो एक जनरल सवाल है कि मेरे में क्या विशेषता है या किसी व्यक्ति में क्या विशेषता है। बाबा तो कहते हैं हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। तो कैसे जाना जाए मुझ में क्या विशेषता है? क्योंकि अगर वो किसी विशेष आत्मा को देख रहे हैं, संपन्न आत्माओं को देख रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो उनको लगता है मेरे में कोई विशेषता नहीं है। तो कैसे पता चले कि मैं कौन सी विशेषता बाबा के कार्य में लगाऊं? बाबा ने अपने हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी हुई है, हर बच्चे को। वो विशेषता देखना, पहचानना तो अब उसका काम है ना, वो देखे। तो बाबा ने जो हम बच्चों को ये कहा है कि तुम अपनी विशेषता देखो। हम दिल शिकस्त क्यों होते हैं? कभी फेलियर होता है या कभी हमसे कोई अच्छा कर लेता है या हमारे बार बार ट्राई करने के बाद भी हमसे वो कार्य नहीं हो पाता है, दिल शिकस्त हो जाता है और हमारी खुशी गायब हो जाती है, प्रसन्नता गायब हो जाती है। अब इसका इलाज प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? बाबा ने कहा है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। मुझे ये चेक करना है कि क्या वो काम मैं अकेली कर रही हूँ या बाबा को साथ लेके कर रही हूँ। अपनी विशेषताओं की कॉन्शियसनेस से कर रही हूँ या मैं वैसे ही कर रही हूँ। अगर मैं याद रखूँ मेरी विशेषता क्या है, मुझे याद आ जाए मेरी विशेषता क्या है, तो वो दिल शिकस्त खत्म हो जाएगा। कभी कभी बहुत निरुत्साहित होते हैं, निराश होकर बैठे होते हैं, खुशी गायब होती है, उमंग उत्साह नहीं होता है। उस समय आप जैसे डल से बैठे हुए, आपको कोई कहे अरे याद करो आपने उस समय क्या किया था, उस समय क्या किया था, उस समय क्या किया था, क्या होता है? आपके अंदर जागृति आ जाती है ना, ये काम मैंने ही किया, ऐसा किया है मैंने। और अगर आप कभी पिछले अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप अरे ऐसा मैंने किया था, तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। दूसरा, कोई समय प्रति समय हमें प्रेज भी तो करते हैं ना, अप्रिशिएट भी तो करते हैं ना। वो किन मेरी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, वो भी हमें देखना होता है। अगर उस अप्रिसिएशन को हम याद करेंगे तो भी। इसलिए एक बार एक बहन थी, बहुत उदास से थी, जैसे खालीपन कभी होता है। उसको कहा, दादी प्रकाश मणि तुम्हें क्या कहती थी, कैसे तुमको एड्रेस करती थी। उसकी जागृति आ गई, वो सब बातें भूल करके उसको एंजॉय करना उसने शुरू कर दिया। दादी ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी करती थी, ऐसी करती, ऐसे मेरे को बोलती थी, ऐसे हुआ था। दिल शिकस्त खत्म, प्रसन्नता वापस। तो अपनी विशेषता को जानना भी ज़रूरी है और अपनी विशेषता की स्मृति रखना भी ज़रूरी है।
हो सकता है आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के संस्कार हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी के संस्कार बहुत काम के संस्कार हैं। आपको एक अच्छा लीडर बना सकते हैं, क्योंकि बाबा के कहने के अनुसार वक्त पर झुक सकना, वक्त पर खड़े हो सकना, वक्त पर चुप रह सकना, वक्त पर बोल सकना, ये आपको आता है। तो विशेषता आपकी बाबा यूज करता है। सिर्फ एक बात है, विशेषता हो उसमें अहम कभी ना आए। बाबा ने विशेषता दी है, पास ऑन कर दो, बाबा के पास गए, अहम ना आए। अहम आया, कीड़ा लगा, बाबा आपकी विशेषता को यूज नहीं करेगा। ऐसे ईर्ष्या की बात आपने पूछी है। जो योगी बच्चा होता है, अच्छा होशियार व्यक्ति होता है, वो बॉदर नहीं करता कोई क्या कर रहा है, वो अपना काम करता है, वो क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है। ईर्ष्या क्यों करें हम? वो अपना पार्ट से कर रही है, अपने गुणों से कर रही है, मैं अपने गुणों से करूँगी, मैं कोई नया रास्ता निकालूंगी, उसे बढ़िया रास्ता निकलेगा। ईर्ष्या में हम क्यों जाएं? ईर्ष्या में जाके हम अपने गुणों को ही ख़त्म कर लेते हैं। अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देख के हम ये ले लें कि अच्छा ये किया है, मैं इस तरीके से नए ढंग से इसमें ये चीज़ डाल के कर सकते हो, तो आपका भी काम बनता है और आपकी खुशी भी कायम रहती है, संतुष्ट रहते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ तो हमें ये भी ध्यान रखें कि हमारे अंदर विशेषता है, हम अपनी विशेषता को यूज़ करें, और दूसरा ये भी समझें कि मेरे अंदर विशेषता नहीं है, बाबा की ही है सब बाबा कुछ। की दी हुई विशेषता है। दोनों चीज़ें रहनी जो चाहिए। विशेषता एक ही चीज़ है, वो विशेषता मेरी नहीं है, वो विशेषता मुझे बाबा ने दी है, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमें अपने को ही संभाल के रखना है, अपने को मोटिवेट करना है, खुद के ऊपर कार्य करना है, तो फिर हम सदा प्रसन्न भी रह सकते हैं। दीदी, एक कॉमन प्रश्न आता है और कईयों ने पहले भी पूछा है, अभी हमने जब योगा एडवांस का प्रोग्राम किया था तो भी पूछा गया था, हमारे पास प्रश्न आया भी है, और ख़ासकर जो नए बाबा के बच्चे हैं उनके मन में ये प्रश्न रहता है, जो बाबा के अवतरण के ऊपर है, कि जब बाबा की पधरामनी दादी गुलजार जी में होती थी, क्योंकि वीडियोस तो हम सभी देखते हैं, तो दादी को जैसे एक झटका सा आता था, आंखें बंद होती हैं, फिर आंखें खुलती हैं, आवाज़ बदल जाती है। तो वो व्हाट इज़ दैट, कि वो झटका क्यों आता है? क्या बाबा आ गए उस समय, और बाबा देन आफ्टर सम टाइम आंखें खोल के हमें दृष्टि देते हैं? और इसी के साथ दूसरा भी हम प्रश्न पूछ लेते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा है, तो ब्रह्मा बाबा का नहीं सुना कि उनको ऐसा कोई झटका आता था, या कब बाबा, शिव बाबा आते थे, कब चले जाते थे, पता नहीं चलता था, आवाज़ नहीं बदलती थी, लेकिन इसमें आवाज़ बदल जाती है। तो क्या वो अव्यक्त बाबा है तो बदल रही है? लेकिन बाबा तो अव्यक्त तब भी थे, संपूर्ण ब्रह्मा तो तब भी था। तो इसको थोड़ा हमें पूरा क्लियर करें कि ये झटका क्या है, आवाज़ बदलना। फिलहाल तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न आते हैं बाबा के बच्चों के मन में, उसे हम क्लियर कर सकें। ये प्रश्न मैंने डायरेक्टली गुलजार दाई से पूछा था, तो दादी जी ने जो बताया था वो मैं बताती हूँ। दादी देखिए योग में बैठते थे, बाबा की याद में बैठते थे, और जब दादी बिल्कुल देहाभिमानियों के बिंदु स्वरूप हो जाते थे, तब झटका आता है, वो कॉन्शियसनेस चेंज होती है, यहाँ की कॉन्शियसनेस ख़त्म होती है, और वो कॉन्शियसनेस अभी सटल रीजन की कहो
होती है। हम उसको ट्रांस में जाना कह सकते हैं। हाँ, ट्रांस। और दादी की आंखें बंद होती हैं। बंद होके झटका होता था। कई बार हमने ये भी पूछा, कई बार दादी बहुत जल्दी बाबा आ जाता है और कई बार टाइम लगता है। ऐसे जब आप वापस आते हैं तो कई बार तुरंत होता है, कई बार लंबा टाइम लगता है। तो दादी ने बताया था कि जब मैं जाती हूँ तो यहाँ से जो संदेश मिले हुए होते हैं, जैसे प्रकाशमणि दादी ने कोई संदेश दिया, दाई जानकी ने दिया, मैंने कोई संदेश दिया, वो सब संदेश बाबा को दिए जाते हैं। जैसे संदेशी वतन में देते हैं। हाँ, गुलजार दादी देते हैं। उस समय जब बाबा की पधरामनी हुई तो पहले वतन में गए। वतन में गए। हाँ, जब ये स्टेज पे बैठे थे तो हाँ, वतन में गए, बाबा हाँ, को संदेश भी दिए। संदेश देते हैं बाबा, ये बात। कई बार बाबा नहीं मुरली में कहता है संदेशी ने कहा, मुरली में आता है कई बार। तो बाबा को जो संदेश देते हैं तो बाबा उस संदेश के आधार से, जैसे कई बार बाबा को हम लोग रिपोर्ट भेजते थे, बाबा को चार्ट भेजते थे, तो संदेशी के थ्रू भेजते थे ना, तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड मुरली में करता था। बच्चों का ये प्राप्त हुआ और बाबा ने देखा, तो ये सब चीज़ें। तो आंखें जो बंद होती हैं दादी की, वो दादी उस समय संदेशी के रूप से बाबा को संदेश दे रहे हैं, रूहान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहाँ। और जब बाबा आते हैं तो कभी झटका भी लगता है और कभी नहीं भी लगता है। बाबा आंखें खोलते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, फिर बाबा दृष्टि देते हैं। अगर आप गौर करेंगे और बारीकी से तो दादी जी का चेहरा बदल जाता था। वो चेहरा पावरफुल हो जाता, मस्तक पर आप लाइट अनुभव कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा, कई वीडियोस में से आप अनुभव करेंगे। फिर अब आवाज़ जो है वो ब्रह्मा में ऐसे नहीं थी, इनमें क्यों है? इसमें अव्यक्त बाप दादा आ रहा है। अव्यक्त, तो अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतनवासी है। सूक्ष्म वतन में वाणी नहीं है, फरिश्ता है ना, तो फरिश्ते कैसे बोलते हैं? विस्पर्स। उस तरीके से बाबा की वाणी चलती है, इसलिए आवाज़ जो है दादी की बदलती है धीरे धीरे। वो वाणी जो दूसरी आवाज़ है वो स्थूल है। बाबा हमको अव्यक्त, स्वयं अव्यक्त है, हमको भी अव्यक्त बनाता है। समझे आपने ये बात? बाबा स्वयं अव्यक्त है ना, तो जब बाबा आते हैं तो हम बच्चों को भी अव्यक्त बनाते हैं। तो बोल कौन रहा है? गुलजार दाई तो नहीं बोल रहा है, बोल बाबा रहा है। तो बाबा अपनी सूक्ष्म सटल वॉइस में बोल रहा है। सो शिव बाबा थ्रू द ब्रह्मा बाबा, दोनों ब्रह्मा बाबा, बाप दादा सूक्ष्म सटल वॉइस में बोल रहा है। तो जो ब्रह्मा बाबा में ये जब सवाल आता है, ब्रह्मा बाबा की वॉइस क्यों नहीं बदलती थी? क्योंकि उसमें भी तो, उसमें सिर्फ शिव बाबा ऑलमाइटी, शिव बाबा था, सिर्फ ऑलमाइटी। और दूसरा ये रोल उस समय नहीं था कि मैं सारी सभा को भी अव्यक्त बना रहा हूँ। इसमें तो बाबा आता है तो सारी सभा को अव्यक्त बना देता है। आप देखिए पिन ड्रॉप साइलेंस होती है सारे हॉल में, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। क्यों होती है? वो उसकी अव्यक्त स्थिति की वो मैग्नेटिक पुल है। और बाबा ने कहा है अव्यक्त को वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं अव्यक्त स्थिति में होगा। इसलिए आवाज वगैरह सब जो है चेंज होती है। अब जब बाबा आते हैं
तो यहाँ से भी बाबा से पर्सनल बातें करते थे, पर्सनल बात करते थे, बाबा को रिस्पॉन्ड देना होता है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है संदेशी द्वारा बता देंगे, मुरली में आता है संदेशी द्वारा इस बात का आंसर दे देंगे। जब बाबा सभा में कोई बात नहीं कहने चाहते हैं, सबके मतलब की नहीं है, किसी की पर्सनल बात है, किसका कुछ है, तो बाबा सभा में नहीं बोलेगा, बाबा संदेशी के थ्रू बोलेगा, और जिस आत्मा की बात होगी संदेशी उसको बता देगी। तो कई बार हम देखते थे कि दादी को वापस लौटने में टाइम लगता था, तो बाबा मैसेज दे रहा है दादी को ये इस चीज़ का। और कई बार दादी तुरंत आ जाते थे, कोई मैसेज नहीं होते तो जल्दी आ जाते थे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने पहले झटका तेजी से आता था, धीरे धीरे झटका जो है थोड़ा कम फोर्स, फिर कम फोर्स, कम। आत्मा की गुलजार दादी की आत्मा जितनी जितनी अव्यक्त होती चली गई, कॉन्शियसनेस चेंज होती है, मैंने बताया ना, तो जितनी जितनी दादी उस ही कॉन्शियसनेस में रहती थी तो झटका कम होता था, नेचुरल हो गया था दादी का, इससे झटका नहीं आता था। एक बार एक बहन ने कहा, दादी गद्दी पर बैठते थे, दादी को छुट्टी देते थे, दादी जाओ वतन में। एक बार एक बहन ने कहा कि दादी को अभी हम बिठा के आए हैं, छुट्टी दे के, दादी के नैन बदल गए तुरंत। वो दादी की संपूर्ण अवस्था के समीप की बात है, तुरंत बदल जाते थे। ये है बात। और दादी जी का तो पार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है, अव्यक्त रथ के रूप में। और कोई क्वेश्चन? सो दीदी आपने बहुत हमें अच्छे से बताया, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ऐसे प्रश्न आते भी हैं, बट अब वो पार्ट भी ख़त्म हो चुका है, तो अब तो ये पार्ट भी नहीं है। हमने दादी से ये भी पूछा था, हमने कहा दादी इस जब आप आते हैं आप एकदम झटके उठ जाते हैं, कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत शांति से, जैसे कोई सो के आराम से उठता है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है मेरे को तो कुछ होता ही नहीं। आपने देखा दादी का कितना फ़र्क पड़ता है, जब बाबा है और जब दादी है, फ़र्क कितना पड़ता है। एकदम दादी उठ के खड़े हो जाते थे, उससे पहले बाबा का दूसरा रूप होता था। सो दीदी अभी का जो स्वरूप है, यानी अब तो हम सभी एक प्रकार से सूक्ष्म में ही मिल रहे हैं, क्योंकि अब तो वो फिजिकल नहीं, एक स्क्रीन है। तो अभी हमारा क्या वो पुरुषार्थ हो या किस बात, वैसे तो हमें पता है अव्यक्त होंगे तो अव्यक्त रूप से मिलेंगे, तो किस बात पे हम अटेंशन दें कि रियली हम अव्यक्त हो जाएं, रियली हम उस मिलन को मना सकें? देखिए, हमको देह भान से न्यारा होना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। जितना इस देह की दुनिया से हम न्यारे होंगे, उतना हमको वो दुनिया खींचेगी, और अगर यहीं पर बैठे हुए होंगे तो नहीं। यानी हम ये अभ्यास और अच्छे से करें, जैसे पहले उस दिन लोग मौन रखते थे और बहुत कि बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा मिलन है, तो अभी भी हम वैसे ही अभ्यास करें तो हम उसका पूर्ण रीति से फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं हूँ ही फरिश्ता। दीदी हमारे पास कुछ और प्रश्न भी आए हैं, तो एक प्रश्न हम और ले लेते हैं बिफोर वी क्लोज, और वो है कि हम मुरली मंथन करें, इसकी विधि क्या है? मुरली से
कोई भी बात लेकर के 5 शब्द जो हमको दादी सिखाते थे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, बस इन 5 बातों को ले लो। उदाहरण के रूप से संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब क्या है? इसको क्यों कहा जाता है? ये कब होता है? इसकी डिटेल निकाल लीजिए तो मंथन है। यानी जो हम मुरली सुनते हैं उसमें से कोई भी एक बात को हम पकड़ लें और उसको हम उसके ऊपर गहराई से ये क्यों, क्या, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछें और उसके एनालिसिस करें, तो हमारी बुद्धि में ज्ञान मंथन हो जाएगा, फिर वो मनन होगा और फिर हमारी मगन अवस्था हो सकती है। तो हमारा समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस हफ्ते के लिए कहें आपके मन में क्या भावना है कि किस प्रकार से हम किस चीज़ पर अटेंशन रखें, कौन सा पुरुषार्थ करें। बाबा की जो आज की मुरली है प्रसन्नता की, 1 सप्ताह हम इस पर ही रहें कि मैंने स्वयं से भी खुश रहना है, साथियों से भी खुश रहना है, और जो बाबा ने कहा दिल शिकस्त नहीं हो और ईर्ष्या में ना हो, बस इसका ही अभ्यास करें, अपनी खुशी को गायब ना होने दें। तो दीदी, आपने इतने सुंदर रीति से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। आशा करते हैं कि हम इसे अवश्य फॉलो करेंगे, और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है किसी भी ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित या मुरली के किसी स्पष्टीकरण से संबंधित, तो आप उसे अवश्य मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।